So x square plus 6x plus 5 equal to 0. Here you have to find out its solution. We have two methods. First method is mid-term splitting method. Mid-term splitting method. Second is quadratic formula. ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको बनाया जा सकता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी बनाया जा सकता है. 3x, what do you have here? x square plus 6x plus 5 equal to 0. I'm just writing the term x square plus 2 into x into 3 plus 3 square minus 3 square plus 5 equal to 0. समझ में आया? नहीं आया. हमने क्या किया है कि हमने इस पूरे को a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है. ठीक है, कैसे? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हेयर? 6, नॉट ओनली 6, प्लस 6, प्लस 6. नाउ कम टू द formula of a plus b whole square. A square plus 2ab plus b square, and formula of a minus b whole square is a square minus plus b square. होता है. In both the cases a square and b square are positive. What is negative or what is different? 2ab with their sign. One is positive and another is negative. Okay, now suppose that this a is replaced by a term x. ठीक है, then what would be x plus something square और x minus something square. मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे सोचना है, सोचने के प्रोसेस पे मैं वर्क कर रहा हूँ. सॉल्यूशन तो बन चुका है ना. कैसे सोचते हैं हम लोग, कैसे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस में लाते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं, वो चीज़ हम समझा रहे हैं. ठीक है, तो x प्लस समथिंग स्क्वायर जो भी होगा, x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसमें भी x स्क्वायर पॉजिटिव होगा. इसके बाद जो होगा वो प्लस 2 इंटू एक्स तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा ही आएगा, और ये समथिंग आएगा. व्हाट इज दैट समथिंग? वी डोंट नो. हियर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग आएगा, और ये जो समथिंग है वही समथिंग स्क्वायर होगा यहाँ पे. समझ रहे हो ना? यही समथिंग स्क्वायर होगा. यानी वी आर श्योर अबाउट वन टर्म x एंड इट्स करस्पॉन्डिंग द कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x होगा तो यहाँ पे प्लस 2, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x का x का कोफिशिएंट -2. b अभी हम लोग को पता नहीं है, उसी b का पता लगाना है. हाँ, तुम समझ गए, उसी b का पता लगाना है. तो b का पता कैसे चलेगा? b का पता चलेगा इसके रिजल्ट से. अब तुम्हें 6 क्रिएट करना है, 6 क्रिएट करना है. हमने 6 क्रिएट करने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ 2ab. वी आर क्रिएटिंग x इन टर्म्स ऑफ 2ab, क्योंकि अगर x प्लस a होल स्क्वायर हुआ तो 2ab आएगा, x माइनस a होल स्क्वायर तो भी 2ab आएगा. एक में पॉजिटिव 2ab आएगा, एक में नेगेटिव 2ab आएगा. ठीक है, तो जब यहाँ पर 6 क्या है? पॉजिटिव है. सो वी विल थिंक विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव 2ab. ठीक है, तो हमने 6x को 2ab फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी. तो क्या हुआ? 6 is 2, x is x, और एक b क्रिएट हो रहा है 3. ठीक है, तो दिस इज दैट समथिंग जिसकी मैं बात वहां पे कर रहा था. तो क्या होगा आगे? समथिंग स्क्वायर होगा. दैट समथिंग इज 3 स्क्वायर. लेकिन इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है. देयर इज ओनली 5 हेयर, नॉट 3 स्क्वायर. सो वी हैव टू डिलीट दैट 3 स्क्वायर.
ओके, तो हमने इसका नेगेटिव ले लिया -3², और ये जो 5 था उसको चुपचाप यहाँ रख दिया। सिर्फ यही चीज सोचना है। यू हैव टू सी द कोफिशिएंट ऑफ x, इज दैट पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव देन यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू a + b होल स्क्वायर, इफ इट इज माइनस देन a - b होल स्क्वायर। इसी तरीके से सोचना है। नाउ सॉल्व दिस वन। नाउ जिस पे हमने वर्क किया है, हमने वर्क किस पे किया है? हमने वर्क ये क्रिएट करने के लिए ये किया है, a + b होल स्क्वायर क्रिएट करने के लिए हमने इतना काम किया है। यानी ये जो क्रिएशन होगा वो यहां से यहां तक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसको लिख सकते हैं ना हम लोग x + 3 होल स्क्वायर। और बच गया क्या? ये पार्ट बच गया। सॉल्व करो। -9 + 5 = 0। अगेन सॉल्व इट। x + 3 होल स्क्वायर -4 = 0। कैन वी राइट इट एज x + 3 होल स्क्वायर, -4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 0। क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जहां पर x + 3 a की तरह ट्रीट की जाएगी और 2 b की तरह ट्रीट की जाएगी? ठीक है, तो बस काम हो गया हमारा। So it will be x + 3 whole square - 2 square is equal to 0. So it can become x + 3 + 2 and x + 3 - 2 is equal to 0. Then it is x + 5 and then it is x + 1 equal to 0, and hence x is equal to -5 and -1। ये बन गया तुम्हारा आंसर।